हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारत पे अरब आक्रमण और इस्लाम उदय के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और ये जो है मध्यकालीन इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक देखा जाए कि अगर भारत पे किसने आक्रमण किया सबसे पहले, तो वह थे अरबवासी। तो जो अरबवासी थे उन्होंने ही भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया। और इसी में हम लोग इस्लाम धर्म को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत पर अगर कोई आक्रमण किया तो वह अरबवासी ही थे। तो इन सभी बातों को हम लोग अच्छे से पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है कि अरबवासी ही भारत पे आक्रमण किए, तो वो जो स्रोत होता है वह चचनामा होता है। और ये जो चचनामा होता है ये एक फारसी ग्रंथ है। इसी स्रोत से जो है सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंधु जो एक्चुअल में एक नदी था जो भारत के पश्चिम साइड में था। अब ये जो सिंध विजय है इसी पर जो है, इसी के रास्ते जो है अरबवासी भारत पे आक्रमण के लिए हिंदुस्तान के क्षेत्र में प्रवेश किए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत के संदर्भ में सिंध विजय की जानकारी जिससे प्राप्त होती है वह कौन सा ग्रंथ है, तो उसका जवाब होगा चचनामा। और ये चचनामा जो होता है एक फारसी ग्रंथ होता है। अब इसका उद्देश्य क्या था अरबवासियों का भारत पे आक्रमण करने का, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करके अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ से अधिक संख्या में धन को लूट करके अपने देश में ले आकर के स्थापित करना। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करने का। अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार करें आकर के इंडिया में, और यहाँ से जो भी धन है वह लूट करके अपने अरब देश लेके चले जाएं, ये इनका उद्देश्य था। हाँ, एक चीज़ और है, अगर देखा जाए तो 711 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति सबसे पहली बार आक्रमण किया था भारत पर 711 ईस्वी में। और उसका जो आक्रमण रहा वो असफल रहा। वो किसी कारण से भारत में उसको प्रवेश नहीं मिल पाया, असफल रहा। तो 711 ईस्वी में जो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था, अब्दुल्ला, इसका जो प्रयास रहा भारत पे आक्रमण करने का वो असफल रहा। उसके बाद अब्दुल्ला के बाद जो है एक बुदैल नामक व्यक्ति आता है आक्रमण के लिए 711 ईस्वी में भारत पे। तो उसका भी जो आक्रमण है वो सफल नहीं हुआ, और वो भी क्या है, असफल ही प्रयास रहा। तो ये दो डेट हैं, इसे हमें मुख्य रूप से याद करना है कि 711 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने भारत पे आक्रमण किया और उसका प्रयास जो है असफल रहा। और 711 ईस्वी में बुदैल ने भी आक्रमण किया और उसका भी प्रयास क्या रहा, असफल रहा। पुनः जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो काफ़ी फेमस नाम है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा एक सफल आक्रमण किया जाता है सिंध पर, और सिंध के क्षेत्र को इनके द्वारा जीत लिया जाता है। ये जानकारी किसके द्वारा मिलता है, तो हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र वर्मा, और एक और इतिहासकार हैं बीडी महाजन। इनके द्वारा जो है ये जानकारी मिलती है। लेकिन जो बीडी महाजन साहब हैं उसके पीछे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो बीडी महाजन हैं इनके अनुसार जो है 711 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था। मतलब बीडी महाजन जी ये बोलते हैं
कि जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किए थे वो 712 ईस्वी में नहीं किए थे, वो 711 ईस्वी में किए थे। और हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार ये जो आक्रमण है वो 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो ये दोनों डेट हमें जो है याद रखना है कि बीडी महाजन के अनुसार 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर, और जो कि एक सफल आक्रमण था और सिंध के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था। और 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार ये जानकारी मिलती है। जो मोहम्मद बिन कासिम थे वह ईरान के थे। दरअसल में अरब के ही आसपास का क्षेत्र ईरान है, अफगानिस्तान है, और उस साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा यूरोप है, इधर अफ्रीका है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वह ईरान के थे, और वह इस समय ईरान में एक दमिश्क नाम का एक स्थान था, वहाँ पर वह जो एक केंद्र था। तो वहीं से यह मोहम्मद बिन कासिम आया भारत पे आक्रमण करने के लिए। एक ईरानी था, और अल हजाज जो है ईरान का उस समय गवर्नर था, जिसे हम लोग हकीम कहते हैं। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करने आया तो उस समय जो है ईरान का जो गवर्नर था यानी जो हकीम था वह अल हजाज था। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किए, सिंध विजय प्राप्त किए, तो सिंध का जो क्षेत्र था देवल क्षेत्र, उसी में ही उन्होंने आक्रमण किया। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध के देवल के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और उस समय जो देवल का राजा था वो राजा दाहिर था। तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण किए और देवल क्षेत्र में, तो वहाँ का राजा कौन था। तो देवल का राजा कौन था, दाहिर था। हाँ, एक चीज़ और है, एक चच नाम का व्यक्ति था, उसी का जो पुत्र था वो क्या था, दाहिर था। और दाहिर क्या था, ब्राह्मण था। तो चच नाम का जो व्यक्ति था उसी का लड़का दाहिर था, और दाहिर क्या था, एक ब्राह्मण था। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हमें यहाँ पर देख लेना है कि भारत में पहला इस्लाम धर्म का जब प्रवेश हुआ तो किसके द्वारा हुआ, वह अरब वासियों के द्वारा हुआ। अर्थात भारत में जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वह सबसे पहले अरब वासियों के ही द्वारा हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो अरब वासी थे उन्होंने ही भारत पे आक्रमण किया। तो इससे हमें जो है जानकारी मिलती है कि पहला इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश किसके द्वारा हुआ, तो अरब वासियों के द्वारा हुआ। और हिंदू को जो अरब वासी थे, एक्चुअल में जो सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी को जो ईरानी लोग थे वह हिंदू का नाम दिया। और उस सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र था, मतलब जो इंडिया की तरफ पड़ता था, सिंधु नदी के जो पार का क्षेत्र था जिसे प्रवेश करके भारत में पहुंचा जा सकता था, तो सिंधु नदी के जो पार का क्षेत्र था उसे जो है हिंद हिंद बोला गया, मतलब वह हिंद का क्षेत्र कहलाया। और इसी सिंधु से हिंदू शब्द बना, और हिंद से हिंद शब्द क्या था, सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र था वह क्या कहलाने लगा, हिंद कहलाने लगा। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी अरब वासियों के द्वारा ही दिया गया था। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु नदी को हिंदू किसने कहा, तो अरब वासियों ने कहा। और सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था जो हिंद था, उसे उस नाम से किसने संज्ञा दिया, तो भी अरब वासियों के ही द्वारा दिया गया। एक चीज़ और है, सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। और एक चीज़ और यहाँ पे जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि जो अरब वासी थे, अरब देश के लोग, एक्चुअल में वो रेगिस्तान में रहा करते थे। तो उन लोगों का जो वहाँ का व्यवसाय था, जो पशुपालन था, वह इंडिया में लेकर के आए। जैसे खजूर की खेती रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो खजूर की खेती वह अपने यहाँ से लेकर के इंडिया में आ गए। और वहाँ पर प्रचलन होता है ऊँट पालन का, ऊँट पालने के। तो ऊँट पालन का भी जो है इंडिया में उन्हीं के द्वारा लाया गया। तो खजूर की खेती और ऊँट पालन किसके द्वारा भारत में लाया गया, तो अरब वासियों के द्वारा लाया गया।
पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो अरब वासियों ने लगाया। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया? तो अरब वासियों के द्वारा ही लगाया गया जजिया कर। ठीक। भारत से पंचतंत्र की कहानी वह लेकर के गए और ब्रह्म सिद्धांत लेकर गए। जो ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। और अपने यहाँ जा कर के इसका ज्ञान प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे अरब से यूरोप की तरफ इसका प्रचार प्रसार बढ़ गया और इधर जो है पूरे अफ्रीका में फैल गया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि भारत से बहुत सारे ज्ञान को जो है भारत से बहुत सारे ज्ञान को लेकर के उन लोगों ने कहाँ पे पहुँचा? अरब से होता हुआ पूरा यूरोप और पूरा अफ्रीका में फैल गया। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत से खगोल शास्त्र का भी ज्ञान जो है अरबवासी लेकर के गए और पूरे अफ्रीका यूरोप तक फैला दिए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि एक दिरहम नामक एक सिक्का चलाया गया। जो अरबवासी थे उनके द्वारा दिरहम नाम का पहला सिक्का भारत में चलाया गया था। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिरहम नामक जो सिक्का का प्रचलन है भारत में वो किसके द्वारा चलाया गया? तो अरब वासियों के द्वारा चलाया गया। उनके बाद जो है मोहम्मद गोरी के बाद जो है हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक भी आए भारत में और तुर्क साम्राज्य स्थापित किए। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का उदय जैसे ही यहाँ पर अरबवासी आए तो धीरे धीरे यहाँ पर लगे शासन करने। तो एक तरह से धर्म का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया और इसमें जो है अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वह हजरत मोहम्मद साहब हैं। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता थे वह अब्दुल्ला थे और उनकी माता का जो नाम था वह अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। और हिजरी संवत, देखिए हिजरी संवत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 24 सितंबर 622 को जब मक्का से मदीना लौटे कौन? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जब 24 सितंबर 622 को जब मक्का से मदीना आए तो उसी समय इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होगी और जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाने लगा। देखिए ये बहुत ही रोचक पॉइंट है कि हिजरी संवत क्या होता है। तो 24 सितंबर 622 को जब पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना लौट रहे थे तो उस समय जो है इस्लामिक कैलेंडर की उसी समय शुरुआत हुई थी और जिसे जो है इस्लाम में क्या बोला जाता है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ही बोला गया, ये आप सभी लोग जानते हैं। पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय उन्हीं से शुरू होता है तो इसलिए उन्हें पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वो खदीजा से हुआ था, खदीजा। और उनकी पुत्री का नाम फातिमा था। और जो मोहम्मद साहब के दामाद थे वह अली थे। और मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। और इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। और पैगंबर के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें क्या नाम दिया जाता था? खलीफा नाम दिया जाता था। एक्चुअल में जो खलीफा होते थे धर्म गुरु होते थे और राजनैतिक नेता भी बाद में उभर करके आ गए। देखिए यहाँ पे लिखा है धर्मगुरु कौन होते थे? खलीफा होते थे। इस्लाम धर्म, अब ये खलीफा के बारे में भी थोड़ा सा रोचक आप जान लीजिए कि जो यह धर्म को लेकर के इस्लाम में दो भागों में लोग बंट गए, एक शिया और एक सुन्नी। शिया लोगों का ये कहना था कि जो इस्लाम धर्म के जो वास्तविक संस्थापक होंगे वह अली होंगे। अली कौन थे? इनके दामाद थे। लेकिन सुन्नी लोग ये कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसके योग्य है शासन प्रशासन और धर्म को अच्छे और राजनैतिक सत्ता को अच्छे से संभालने के लिए वही जो है इसका जो है
मतलब धर्म गुरु हो सकता है, अर्थात खलीफा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद साहब के दामाद ही अली ही मतलब जो है खलीफा के पद पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो शिया और सुन्नी दो भागों में बट गया। शिया लोग जो है पैगंबर साहब के दामाद को जो है क्या बनाना चाहते थे, खलीफा का पद देना चाहते थे, जबकि सुन्नी लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं, खलीफा एक साधारण पद है और इसे कोई भी धारण कर सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकता है। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जो तुर्की का राष्ट्रपति था, उसने जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1924 में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब की 5 प्रमुख शिक्षाएं हैं जो हमें जो है समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद साहब जो है 5 प्रमुख शिक्षाएं दिए थे इस्लाम धर्म से संबंधित। पहला ये उन्होंने बोला था कि हमें रोज़ कलमा पढ़ना चाहिए और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान रोज़ा जो भूखा रहा जाता है, रमज़ान भी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात वो भी हमारे लिए आवश्यक है। और एक जो है कर, जिसे जो है ज़कात के नाम से जाना गया इस्लाम धर्म में, एक हमें कर अदा करना है अपने पूरे आय का 1/3 भाग। और पांचवा जो उनका सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हज करना अनिवार्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जो है हज करना अनिवार्य है मदीना में, ठीक है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है और मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग जो है हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। इतने से ही हम लोग पीसीएस प्री और जो भी है दरोगा या यूपी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, इसी में से पूरा का पूरा आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है इसके आगे का वीडियो बनाने के लिए। और इस चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।